हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पढ़ा था 1857 के क्रांति के बारे में और 1857 के क्रांति के कारणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कारण के बाद मैंने स्वरूप भी पढ़ा था। और स्वरूप के बाद जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संभावना बार बार होती है और जहाँ से बीपीएससी और दारोगा या कोई भी बिहार का कंपटीशन हो या कोई भी अदर कंपटीशन हो, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रमुख स्थान, कहाँ से कौन सा मतलब समझिए कि शासक ने वहाँ पे आंदोलन खड़ा किया और कौन सा अंग्रेजी सैनिकों ने उसको दबाया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं प्रमुख स्थान से। ठीक है, प्रमुख स्थान जो है, प्रमुख स्थान, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको आप एक बार अच्छा से देख लीजिए। तो प्रमुख स्थान में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसे आप लोगों ने कारण भी पढ़ा होगा, स्वरूप भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रमुख स्थान पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्थान की बात करते हैं, स्थान। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं, स्थान की बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद हम लोग भारतीय नेतृत्व की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा भारतीय नेतृत्व, हो जाएगा नेतृत्व। उसके बाद होता है कि अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी, यानी कि कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी जो नेतृत्व था उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, अंग्रेजी नेतृत्व से। ठीक है, अंग्रेजी नेतृत्व से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्थान, भारतीय नेतृत्व और अंग्रेजी जो नेतृत्व है इसके बारे में हम लोग देख लें ताकि ज़्यादा फायदा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात कर दिया जाए तो दिल्ली का, तो कहा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। कब हुआ था? तो 10 मई में हुआ। ठीक है, 11 मई को यानी कि मेरठ के सैनिक चले जाते हैं दिल्ली, सुबह में ही चले जाते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना क्या बनाते हैं? नेता बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों को भय रहता है जिस चीज़ का, उसी पे सबसे ज़्यादा अटैक करता है। अगर बात कर दिया जाए तो 1857 की क्रांति को सबसे पहले कहाँ पे दबाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा? तो दिल्ली में दबाया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिल्ली का। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली में अगर देखा जाए तो यहाँ का नेतृत्व करता कौन था? अगर दिल्ली की बात करिए तो यहाँ का कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे बहादुर शाह जफर हो जाता है और उनके सेना का सेनापतित्व जो कर रहा होता है उसका नाम है वक्त खां। ठीक है, एक तो हो जाएगा यहाँ पे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर हो जाते हैं, और उसके बाद हो जाता है वक्त खां। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वक्त खां हो जाता है, वक्त खां। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दिल्ली में कौन नेतृत्व करता है भारतीय का? तो देखिएगा, बहादुर शाह जफर कहा जाता है मुग़ल बादशाह के जो अंतिम, मुग़ल जो सम्राटों के अंतिम क्या थे? अंतिम, ये मतलब समझिए कि उसके उत्तराधिकारी थे और ये बड़ा कमज़ोर हो चुके थे। ठीक है, और इस समय हम लोग बात करें तो अंग्रेजी नेतृत्व कौन करता है यहाँ पे? तो निकलसन और हडसन, जो अंग्रेजी सेनापति है उसका नाम है निकलसन। यहाँ पे देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका निकलसन, और हो जाएगा एक और नाम है जिसका नाम है हडसन हो जाता है। ठीक है, एक नाम क्या हो जाएगा? तो दिल्ली में जो नेतृत्व किया कौन किया? तो बहादुर शाह जफर ने किया और वक्त खां ने किया। इसको दबाया किसने? तो दबाने वालों का नाम, जो अंग्रेजी नेतृत्व करता जो सेनापति है उसका नाम पूछा जाता है तो कौन होगा? यहाँ पे निकलसन होगा और हडसन होगा। एक चीज़ और भी देख लीजिए, अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा तकलीफ था और यही वजह था कि बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। अगर बात कर दिया जाए इस दिल्ली में तो देखिएगा, अंग्रेज़ों ने सबसे पहले कहाँ के विद्रोह को दबाया था? तो दिल्ली के विद्रोह को क्या किया था? दबाया था यहाँ पे। ठीक है, और दिल्ली में ही इसके सेनापति का जो नेतृत्व कर रहा था यही आदमी वक्त खां था। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ नाराज़ हो गए थे और यही वजह था कि बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया। और बहादुर शाह जफर को पता है कहाँ से पकड़ा गया? हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया। बहादुर शाह जफर को अगर बात किया जाए तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया और इनको रंगून भेज दिया गया। और बात कर दिया जाए कि बहादुर शाह जफर के जो रिश्तेदार थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो बहुत करीबी थे, उनकी हत्या कर दिया गया। इस तरीके से देखिएगा 1857 की क्रांति को इस तरीके से मतलब समझिए ख़त्म किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं। तो ये आप देख लिए, दिल्ली का देख लिए। तो दिल्ली का नेतृत्व भारतीय कौन करता है? बहादुर शाह जफर, और इनके सेना का नेतृत्व वक्त का करता है। और बात करें अंग्रेज़ों का तो निकलसन और क्या हो जाएगा? हडसन हो जाता है। निकलसन और हडसन हो जाता है। ठीक है, अगला बार हम लोग आते हैं कानपुर का। अगला हम लोग देखते हैं
ये है, मानिए पहला देख लेते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कानपुर का। कानपुर देख लेते हैं, कानपुर। ठीक है, ये कानपुर मतलब कानपुर हो जाता है। कानपुर की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे कौन रहते हैं? तो कानपुर की बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाना साहब रहते हैं। यहाँ पे कौन रहते हैं? तो यहाँ पे देखिएगा नाना साहब रहते हैं। नाना साहब कौन रहते हैं? नाना साहब रहते हैं। ठीक है, तो इनको कौन हराता है? नाना साहब की अगर बात कर दी जाए तो कानपुर को हराने में कौन सा या अंग्रेजी नेतृत्व है जो काम करता है? तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? ये कैंपबेल हो जाएगा। अगर कानपुर की बात कर दी जाए कि इस समय भारतीय नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नाना साहब कर रहे थे, और अंग्रेजी कौन कर रहा था? तो कैंपबेल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? कैंपबेल हो जाएगा। यहाँ देखिए कैंपबेल, कैंपबेल हो जाएगा। एक चीज़ और भी देखिएगा, नाना साहब की अगर बात कर दिया जाए तो इनका जो मूल नाम होता है धुंधु पंत होता है। ये पूछा गया है बहुत बार प्रश्न में। इनका मूल नाम की अगर बात कर दिया जाए, अगर इनके मूल नाम की बात करिएगा तो देखिएगा इसके मूल नाम में इनको बोला जाता है धुंधु पंत। धुंधु पंत के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, यानी कि नाना साहब को क्या बोला जाता है? धुंधु पंत के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, जब अंग्रेज़ों के बीच में यानी कि देखा जा सकता है कि जब ये और नाना साहब को कहा जाता है कि थोड़ा बहुत मतलब समझिए कि दिल्ली में भी ये मतलब कुछ काम किए थे। तो जब क्या होता है कि अंग्रेज़ी हुकूमत यानी कि अंग्रेज़ी जब सेना आती है इनके सामने और जब दोनों में मुठभेड़ होता है तो अंततः ये भाग के चले जाते हैं। कहाँ भाग के चले जाते हैं? तो ये भाग के चले जाते हैं नेपाल। नेपाल भाग के चले जाते हैं, जो अता पता नहीं चलता है बाद में। ठीक है, देखिए ये कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब ने किया। नाना साहब के बारे में ये पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या है? तो धुंधु पंत हो गया। ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ का नेतृत्व कौन किया था? तो कैंपबेल ने किया था। किसने किया? तो कैंपबेल ने किया। ठीक है, कैंपबेल ने किया। और ये क्या होता है कि नाना साहब भाग करके समझिए कि नेपाल के जंगलों में चले जाते हैं। ठीक है, नेपाल के जंगलों में चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें, पेन ही दूसरा ले लिया जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लखनऊ का। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो जाएंगे लखनऊ। लखनऊ हो जाता है, तो लखनऊ का कौन होगा? तो लखनऊ का बताइए, लखनऊ के कौन हो जाएंगे? तो देखिए लखनऊ की अगर बात कर दिया जाए, हम लोग लखनऊ की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे बेगम हज़रत महल हो जाएंगे। क्या नाम हो जाता है उनका? बेगम हज़रत महल। लखनऊ की अगर बात करिए तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे बेगम हज़रत महल। ठीक है, हज़रत महल हो जाएंगे, बेगम हज़रत महल। ठीक है, और बात कर दिया जाए कि अंग्रेजी कौन नेतृत्व करता था, तो अंग्रेजी की अगर बात कर दिया जाए तो ये हो जाता है कैंपबेल हो जाता है। ठीक है, कैंपबेल हो जाता है। और थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए। देखिए लखनऊ में अगर बेगम हज़रत महल की बात कर दिया जाए, यहाँ पे जो लखनऊ की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा इनका एक पुत्र था, मतलब पुत्र बिरजिस कादिर, यानी कि बिरजिस कादिर को उन्होंने क्या कर दिया? शासक बना दिया और उनकी खुद संरक्षिका बन गई। और जब अंग्रेजी मतलब सेना जब वहाँ पे आया, मतलब अवध में जब यहाँ पे आया, तो ये भी बेचारी भाग करके कहाँ चली गई? जंगल में चली गई। और कहा जाता है कि नाना साहब का और ये बेगम हज़रत महल का अता पता तक नहीं चल पाया, दोनों आदमी का ऐसे कुछ लिखा गया। ठीक है, तो ये हो जाता है लखनऊ का बेगम हज़रत महल और ये कैंपबेल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से प्रश्न। ठीक है, ये पूछा ही जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं झांसी का, और झांसी में पूछा जाता है झांसी कहाँ पे है? तो झांसी आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। उसके बाद हो जाता है झांसी का। ठीक है, झांसी की बात कर दी जाए तो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। एक्चुअली झांसी की रानी लड़ी नहीं थी, वो भाग गई थी, वो भी डर से भाग गई थी। लेकिन लड़ी थी वहाँ पे कौन? तो हरखा बाई, इन्हीं की शकल सूरत की थी और बड़ी ही मजबूती से अंग्रेज़ों को धूल चटा दिया था, उनकी हालतें ख़राब कर दी थी। यही वजह हुआ कि रोज़ ने कहा इस बात को कि इन सारे लोगों में कोई एक सोया हुआ औरत है, वो मर्द के समान है। सोच, इतना भयभीत और इतना डरा हुआ था उस हरखा बाई से। तो झांसी में क्या हो जाएंगे? तो झांसी की बात करिए तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे और यहाँ पे हो जाते हैं लक्ष्मी बाई हो जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मी बाई हो जाएंगे क्या चीज़ में? तो झांसी में। ठीक है, झांसी में क्या हो जाएंगे? लक्ष्मी बाई हो जाएंगे। और यहाँ पे इसका जो समझिए कि अंग्रेजी का नेतृत्व करता था उसका नाम था ह्यूरोज। ठीक है, ये पूछा गया है बहुत बार, क्या नाम हो जाएगा? ह्यूरोज हो जाएगा, ह्यूरोज।
ठीक है। तो थोड़ा सा अगर जानते हैं झांसी के बारे में, यानी कि लक्ष्मीबाई के बारे में, तो देखिए लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है, लक्ष्मीबाई का, कि इनका जन्म मतलब 1811 ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा इसको जान ही लेते हैं। अगर जन्म की बात कर दिया जाए तो इनका 1811 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और बात कर दिया इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम मोरोतांबे पिंगले था। मोरोतांबे पिंगले, देखिए मोरोतांबे पिंगले इनके फादर का नाम था। मोरोतांबे पिंगले, ठीक है, इनके पिता का नाम था। थोड़ा सा जान ही लेते हैं। पिता का नाम था मोरोतांबे पिंगले। और माता की अगर बात कर दी है माता का, तो यहाँ पे माता का नाम होता है भागीरथी बाई। भागीरथी बाई क्या नाम हो जाता है, भागीरथी बाई हो जाता है। और इनके बचपन का नाम बड़ा ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। अगर इनके बचपन का नाम देखा जाए, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। इनके बचपन का नाम देखा जाए तो मणिकर्णिका नाम रहता है। देखिए बचपन का जहाँ नाम रहता है मणिकर्णिका रहता है। मणिकर्णिका इनका नाम रहता है, मणिकर्णिका नाम रहता है, ठीक है, मणिकर्णिका। और इनको लोग मनुबाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मणिकर्णिका। और मनुबाई के नाम से भी मतलब जाना जाता है, ठीक है। और ये देखिए इनका जो विवाह हुआ था, थोड़ा सा लिख लीजिए। विवाह जो हुआ था ये मेवाड़ के शासक गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था, मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक जो थे, इनका विवाह जो हुआ था गंगाधर राव से हुआ था। किससे हुआ था, तो यहाँ पे देखिए गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था, ठीक है, गंगाधर राव से विवाह हुआ था। और उन्होंने एक दत्तक पुत्र भी रख लिया था। तो दत्तक पुत्र की अगर बात करें यहाँ पे दत्तक पुत्र की, तो यहाँ पे देखिए दत्तक पुत्र का नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे दामोदर राव नाम होता है। क्या नाम रहता है, दामोदर राव, ठीक है, दामोदर राव इनका नाम रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जान भी गए ये लक्ष्मीबाई के बारे में, तो मुझे लगता था कि इसके बारे में जानना जरूरी था। और देखिएगा क्या होता है कि ग्वालियर में एक जगह है जिसका नाम है कालपी। और कालपी में ही यानी कि लक्ष्मीबाई की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और उसी समय ह्यूरोज एक नामक एक जो सैनिक है ह्यूरोज, उसी ने कहा था, ह्यूरोज ने क्या कहा था, ह्यूरोज ने कहा था यहाँ जो औरत सोई हुई है वह सभी लोगों में एक मर्द के समान है, ठीक है। तो देखिए इनके बचपन का नाम क्या हुआ, लक्ष्मीबाई का। इनके बारे में बहुत कहावत है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहा जाता है कि अगर उनका जो घोड़ा था एक कदम और समझिए कि उस नाला को पार करने में अगर सफल हो जाता तो शायद वो 1857 की क्रांति का रुख पलट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद हार का ही सामना करना और हार का ही नसीब शायद लिखा हुआ था। तो विवाह की बात करें तो इनका जो विवाह हुआ था लक्ष्मीबाई का, इनका गंगाधर राव से हुआ था। और उन्होंने एक दत्तक पुत्र रख लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। और ह्यूरोज ने क्या किया, इनको हराया। और कालपी यानी कि ग्वालियर में एक जगह है कालपी, यहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत बड़ी कहावत है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग झांसी किए। चलिए अगला हम लोग पॉइंट करते हैं, अगला क्या कहता है। झांसी के बाद हम लोग करेंगे ग्वालियर। उसके बाद देखिएगा ग्वालियर हो जाता है, यहाँ पे ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर हो जाता है। तो ग्वालियर में इसका नेतृत्व कौन किया था, अगर बात कर दिया जाए तो ग्वालियर का नेतृत्व कौन किया था, तो देखिए ग्वालियर में तात्या टोपे ने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ये क्या हो गया, तात्या टोपे, ठीक है, क्या हो जाएगा, तात्या टोपे ने किया था। ग्वालियर किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। और यहाँ पे इसको भी हराया, किसने हराया, तो ह्यूरोज ने हराया। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग कम से कम इतना ज़रूर याद रख लिए, कौन सा स्थल से कौन सा मतलब नेता खड़ा होता है, कौन उसको अंग्रेजी जो नेतृत्व करता है या सेनापति है वो जो हराता है, बस यही सब चीज़ें। जैसे माने कि ये स्थान हो गया, स्थान याद रखिएगा। उसके बाद नेतृत्व करता, भारतीय नेतृत्व करता, उसके बाद अंग्रेजी नेतृत्व करता, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ग्वालियर कर लिया। तो ग्वालियर के बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला हम लोग ये कर लेते हैं, यानी कि ग्वालियर के बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिएगा यहाँ पे बरेली हम लोग करते हैं, बरेली, ठीक है। यहाँ देखिए बरेली हो जाता है। अगर बरेली की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग ग्वालियर भी देख लिए, तात्या टोपे और ह्यूरोज हो गया। उसके बाद देखिएगा गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद बरेली देखिएगा तो खान बहादुर हो जाएंगे। बरेली में क्या हो जाएगा, खान बहादुर हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाते, खान बहादुर हो जाते हैं यहाँ से,
कहाँ से? बरेली से क्या हो जाएंगे? खान बहादुर हो जाएंगे। कर्नल रेड इसका नेतृत्व करता है। कर्नल रेड इसका क्या होता है? नेतृत्व करता हो जाता है। कर्नल रेड नेतृत्व करता है इसका हो जाता है। चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं अगला क्या कहता है। उसके बाद देखिए फैजाबाद की बात कर लीजिए। फैजाबाद, उसी तरीके से हम लोग देखते हैं फैजाबाद एक है, फैजाबाद स्थान है। और फैजाबाद से कौन नेतृत्व करता है? भारतीय अगर नेतृत्व की बात कर दी जाए तो फैजाबाद से कौन करता है? तो अहमदुल्ला हो जाएगा। फैजाबाद से कौन हो जाएगा? अहमदुल्ला हो जाएगा। ठीक है, अहमदुल्ला हो जाएगा फैजाबाद से। फैजाबाद से कौन हो जाएगा? अहमदुल्ला हो जाएगा। और इसका यानी कि अंग्रेजी का नेतृत्व भी कर्नल रेड ही करता है यहाँ पे। ठीक है, कर्नल रेड ही करता है। तो फैजाबाद ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और भी देख लेते हैं। वो हो जाता है फतेहपुर। उसके बाद हम लोग बिहार करेंगे। वो हो जाता है फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर का मतलब नेतृत्व किसने किया था? अगर फतेहपुर की बात कर दिया जाए तो फतेहपुर से कौन नेतृत्व किया था? तो अजीमुल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अजीमुल्ला हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा अजीमुल्ला हो जाएंगे। फतेहपुर से पूछा जा सकता है कि फतेहपुर से भारतीय नेतृत्व किसने किया था? तो कौन हो जाएगा? अजीमुल्ला हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कर्नल रेड हो जाएंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे कर्नल रेड हो जाएंगे। ठीक है, कर्नल रेड यहाँ पे हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, हम लोग देख लें अगला। ये सब याद रखना चाहिए। ग्वालियर, तात्या टोपे, अंग्रेजी नेतृत्व हीरोज़। ओके, उसी तरीके से बरेली का कौन हो जाएगा? खान बहादुर हो जाएंगे। और अंग्रेजी नेतृत्व कर्नल रेड हो जाएंगे। उसी तरीके से फैज़ाबाद की बात करेंगे तो अहमदुल्ला हो जाएगा। और उसके बाद कर्नल रेड हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग फतेहपुर देखते हैं, अजीमुल्ला हो जाएगा। और ये हो जाएगा अंग्रेजी नेतृत्व का कर्नल रेड हो जाता है। ठीक है, फतेहपुर हो जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है इलाहाबाद। देखिए उसके बाद हो जाएगा इलाहाबाद हो जाता है। ठीक है, ये इलाहाबाद जो स्थान है, यानी कि इलाहाबाद की स्थान अगर देखा जाए इलाहाबाद की, तो देखिए यहाँ पे लियाकत अली हो जाएंगे। इलाहाबाद की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? लियाकत अली हो जाते हैं। लियाकत अली कौन हो जाते हैं? लियाकत अली हो जाएंगे। ठीक है, और लियाकत अली की अगर बात करें तो यहाँ पे कर्नल नील हो जाते हैं। अंग्रेजी कौन हो जाएगा? कर्नल नील हो जाता है। कर्नल नील हो जाता है। अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करता था वो ये कर्नल नील हो जाएगा। कर्नल नील। और एक चीज़ और भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग, इलाहाबाद से कौन हो जाता है? लियाकत अली हो जाएगा। लियाकत अली। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि अंग्रेजी नेतृत्व कौन किया? तो कर्नल नील ने किया था। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है और ये सब चीज़ें याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सीधे ज़्यादा नहीं करिए, आपको बताते हैं बिहार को लेकर के। ठीक है, अगर बिहार के नाम बताया जाए तो उसके पहले एक चीज़ और भी जानिए। अगर तात्या टोपी की बात कर दिया जाए, तात्या टोपी की बात अगर पूछा जाता है तो थोड़ा सा तात्या टोपी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तात्या टोपे के बारे में, तो तात्या टोपे के अगर बारे में हम लोग बात करें ना तो देखिएगा ये एक समय में लक्ष्मीबाई के सेना में ये काम किए थे। किसके समय किया था? लक्ष्मीबाई के सेना में इन्होंने काम किया था। किसने? तो तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई की सेना में काम किया था। और एक चीज़ और भी बताते हैं, अलवर के जंगल में, अगर अलवर की बात करें तो अलवर का जंगल कहाँ पे? राजस्थान में है। तो तात्या टोपे को अलवर के जंगल में, और अलवर कहाँ पे है? तो बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है। अलवर के जंगल में क्या किया था? मान सिंह नामक इनके एक मित्र थे जिन्होंने इनके साथ बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र किया, यानी कि धोखा दिया। और अंग्रेज़ों को क्या किया? इनकी खबर यानी कि छुपने की जगह को क्या किया? उसने बता दिया। किसने बताया? मान सिंह ने। ठीक है, और ये तात्या टोपे जो है वो पकड़े गए और इनको फांसी दे दिया गया। और कहा जाता है कि इनके फांसी के साथ ही 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, इन्हीं के साथ क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तात्या टोपे के साथ ये सब चीज़ें, मतलब जो इनकी फांसी होती है ये हो जाता है। देखिए तात्या टोपे के मूल नाम के बारे में पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या है? तो मूल नाम के बारे में देख लीजिए तो रामचंद्र पांडुरंग हो जाता है। इनका नाम होता है रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडुरंग जो है इनका मूल नाम है। तो मूल नाम आपको याद रहना चाहिए। मूल नाम जो है पांडुरंग है, रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अब बिहार के बारे में कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने किया इसके बारे में।
तो आइए थोड़ा सा हम लोग बिहार के बारे में जानें। देखिए बिहार से अब है कि 1857 की क्रांति, अगर हमने स्थान के बारे में पूछा तो अधिकतर बीपीएससी में और बिहार दरोगा हो या बिहार के किसी भी मतलब संभावित जो एग्ज़ाम है उसमें बिहार में जो 1857 की क्रांति है उससे प्रश्न पूछा जाता है निश्चित तौर पे। तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति को थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति बिहार में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर दिया तो झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है देवघर जिला, और वहीं पे देवघर में एक रोहिणी नामक गांव है। रोहिणी गांव से इसकी शुरुआत होती है। किसकी? 1857 की क्रांति की शुरुआत, आपको जो शुरुआत है बिहार में इसी जगह से माना जाता है। कहाँ से? तो रोहिणी से माना जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ के सैनिकों ने, यानी कि रोहिणी के सैनिकों ने, देखिए नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया था। लिख ही लीजिए, नॉर्मन, ये होता है नॉर्मन लेस्ली जो होता है, लेस्ली इसकी हत्या कर देता है, ठीक है, हत्या कर देता है। रोहिणी के जो सैनिक जो होते हैं क्या करते हैं? इसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद यह विद्रोह जो मतलब रोहिणी के बाद जो भड़कता है वो भड़कता है आपको मुजफ्फरपुर में। और जब बात कर दिया दूसरा, तो इसके बाद कहाँ पे भड़कता है? मुजफ्फरपुर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में भड़कता है ये विद्रोह। और देखिएगा मुजफ्फरपुर के लोगों ने 1857 की मतलब समझिए कि सपोर्ट में वहाँ के जेल के कैदियों ने लोटा विद्रोह कर दिया था। मुजफ्फरपुर में क्या किया था? देखिए लोटा विद्रोह कर दिया था, लोटा विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि बिहार में क्या हुआ, तो बिहार में इसकी शुरुआत रोहिणी से होती है और वहाँ के जो सेना आक्रोशित हो जाते हैं तो वहाँ के जो गवर्नर होते हैं यानी कि जो सेना रहते हैं नॉर्मन लेस्ली, उसकी हत्या कर दिया जाता है। और यहाँ से प्रारंभ माना जाता है 1857 की क्रांति। और ये जो आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरपुर पहुँचता है और मुजफ्फरपुर में जो अंग्रेज मतलब समझिए जो कैदी होते हैं, कैदियों ने 1857 के विद्रोही को साथ देने के लिए वहाँ पर क्या करते हैं? लोटा विद्रोह करते हैं। क्या करते हैं? लोटा विद्रोह करते हैं, लोटा विद्रोह करते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद विद्रोह कहाँ स्टार्ट होता है? तो इसके बाद स्टार्ट होता है आपको पटना में। और पटना से जो प्रश्न है ना ये पूछा जाता है पटना से। तो पटना से अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे पटना में कौन होगा? तो पीर अली हो जाएंगे, ठीक है, पीर अली हो जाएंगे। ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में, पीर अली हो जाएंगे। और पीर अली के बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति एक पुस्तक विक्रेता था। क्या था? यहाँ पे देखिएगा, ये व्यक्ति एक पुस्तक विक्रेता था, विक्रेता, ठीक है, ये व्यक्ति एक पुस्तक विक्रेता था, ठीक है। यानी कि पटना से कौन किया? तो पटना से अगर बात कर दिया जाए पटना से तो पीर अली ने किया, ठीक है। और देखिएगा ये पुस्तक मतलब व्यापारी तो बेच रहे थे। कहा जाता है कि ये अफीम एजेंट, इन्होंने अफीम एजेंट कैप्टन लायल की हत्या कर दी, ठीक है, कैप्टन लॉयल की हत्या कर दी। किसको कर दी? तो देखिए अफीम एजेंट थे, पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार। अफीम एजेंट थे, ठीक है, कर्नल लॉयल की हत्या कर दिया, ठीक है, लॉयल की हत्या कर दिया, ठीक है, कर्नल लॉयल की हत्या कर दिया। किसने? इसने। और ये देखिएगा कहा जाता है कि इसी समय इनको पकड़ करके, किसको? पीर अली को पकड़ करके इनको फांसी दे दिया गया। और फांसी देने के बाद फिर ये विद्रोह कहाँ भड़का? तो ये देखिए फिर ये विद्रोह भड़कता है आपको दानापुर के सिपाही के अंदर। दानापुर के सिपाही के अंदर क्या होता है? यह विद्रोह फैल जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि दानापुर के विद्रोह जो विद्रोही होते हैं वो भड़क जाते हैं और अपने पूरे सेना के साथ वो नेतृत्व करने के लिए कहाँ पहुँचते हैं? जगदीशपुर पहुँचते हैं, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह को इसका नेतृत्व दे दिया जाता है। और उस समय उनकी अगर उम्र की बात कर दिया जाए तो 80 साल उम्र होता है। और कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह ने जब इसका नेतृत्व संभाला तो इसमें जान डाल दिया और इस तरीके से वो लड़ाई लड़े कि अंग्रेज़ों को समझे कि उस उम्र में भी परास्त कर दिया। और उन्हीं के बारे में कहा जाता है कि 80 साल के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। उनके बारे में ये जो कहावत है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, मेंस में भी ये सब चीज़ें आपको मतलब देखने को मिल जाएगा। यही डायलॉग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। और यहाँ तक आते आते 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, क्योंकि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके जो भाई होते हैं अमर सिंह, यही लोग इसका नेतृत्व करते हैं, ठीक है। तो 1857 का जो प्रमुख स्थल है हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति असफल क्यों हुआ।
उसके बाद फिर हम लोग परिणाम पढ़ेंगे और कुछ जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर हम बात करके एक लास्ट वीडियो हमारा बनेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। और यहाँ से प्रश्न ग्रांटेड पूछा जाता है और ये बहुत ही VBI आपका जो क्लास रहा है बहुत ही VBI है, तो इसको ज़रूर अच्छा से कर लीजिए। मैंने कोशिश किया है सब कुछ थोड़ा सा ही मैं सब कुछ समेट करके आपको बताने का, ठीक है। तो बिरकुआ सिंह से प्रश्न 100% बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हमारा सेशन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके कंपटीशन के पर्पज़ से ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।